दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ठीक है, तो आईआईटी मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वो है अग्निशोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि आईआईटी मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना का अनुसंधान केंद्र का नाम पूछा जाए तो वह है अग्निशोध। अगला प्रश्न को देखेंगे कि विश्व माता पिता दिवस 2025 का विषय क्या है? ठीक है, तो विश्व पिता दिवस 2025 का विषय है वो है माता पिता का पालन पोषण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि माता पिता का पालन पोषण ही विश्व माता पिता दिवस 2025 का विषय है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? ठीक है, तो किस वायुमंडल परत में आयन होते हैं वायरलेस संचार में मदद करते हैं? वो है तापमंडल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि तापमंडल में जो है आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है वो है बुइया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बुइया जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? ठीक है, तो भारतीय संघ की गैर संघीय विशेषता कौन है? तो वह एकल संविधान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये एकल संविधान जो है वो भारतीय संघ की गैर संघीय विशेषता है। अगला प्रश्न है, वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक की रचना किसने की है? ठीक है, तो वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक की रचना जो है अरुंधति रॉय ने की है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय। और यह प्रश्न 100% छपने वाला है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किस में सम्मिलित है? ठीक है, तो भारत संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत में शामिल है। अगला प्रश्न कि सरकार के कराधान और व्यय निर्णय से संबंधित है। ठीक है, तो सरकार के कराधान और व्यय निर्णय जो है वह किससे संबंधित है? तो वह मौद्रिक नीति से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि सरकार की कराधान और व्यय निर्णय मौद्रिक नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को चक्र बेरोजगारी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी चक्र बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि छाया में उगाई जाने वाली पौधे को छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो छाया में उगाए जाने वाले पौधे को साइकोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि छाया में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो साइकोफाइट्स। अगला प्रश्न है कि अमेजोन को कैसे बचाए पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमेजोन को कैसे बचाए पुस्तक के लेखक है डॉम फिलिप्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉम फिलिप्स ने जो है अमेजोन को कैसे बचाए पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रांत संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रांत संविधान समिति की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत के संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? ठीक है, तो भारत के संविधान में जो है वो संवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भारत के संविधान में संवर्ती सूची कहां से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, सूरत विभाजन 1907। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान किस अनुच्छेद में रखा गया? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो भाग 9 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में रखा गया? तो भाग 9 में। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति के जननी जो है मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है, कौन सी लड़ाई ने बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया? तो कौन सी लड़ाई थी जिसमें बंगाल ने ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया था? वह है
प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापित किया गया। अगला प्रश्न को देखेंगे कि जीतल नामक तांबे का सिक्का किसने चलाया। ठीक है, तो जीतल नामक तांबे का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जीतल नामक तांबे का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1942। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था, तो अकबर और महाराणा प्रताप, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला को देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी जो है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दोस्तों ये थे आज की हमारी टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है कमेंट बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में।